दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निमी एजुकेशन पर। आज हम सीखने वाले हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत पार्ट 5 समास, जिसमें हम देखेंगे समास क्या है, समास विग्रह क्या होता है, समास के भेद या समास के प्रकार क्या है, उसके सभी भेदों में समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। समास है ना, समास। तो समास क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नवीन और सार्थक संक्षिप्त पद का निर्माण किया जाता है तो उस विधि को समास कहा जाता है। जैसे दो या दो से अधिक पद, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे राजा का पुत्र। जैसे राजा का पुत्र, इसमें क्या हुआ? तीन पद हो गए। उसके लिए क्या बनाए हैं? राजपुत्र। ये क्या है? संक्षेपीकरण किया है इसका। ये संक्षिप्त रूप में क्या बना? राजपुत्र। उसी प्रकार हम देखते हैं राम और कृष्ण। ये क्या हो गए? दो या दो से अधिक पद हो गए। उसके लिए एक संक्षिप्त पद क्या बनाए? राम कृष्ण। ठीक है। तो दो संबंध पदों को पास पास लाकर सार्थक शब्द बनाना समास कहलाता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। जो बड़े पद होते हैं उसको शॉर्ट रूप में लिखना, ये क्या होता है? समास होता है। जैसे घोड़े पर सवार, तो इसे क्या बोलते हैं? घुड़सवार। अब अगला क्या है? समास विग्रह। देखो, इसमें हम संक्षिप्तीकरण किए, किसमें? समास में। और विग्रह, विग्रह मतलब क्या होता है? उसको अलग करना। क्या होता है? अलग करना। समास विग्रह में क्या करेंगे? जो समास है उसको अलग करेंगे। इसका परिभाषा देखते हैं हम। समस्त पदों के खंडों को अलग अलग करके उनमें फिर से विभक्तियां जोड़कर दर्शाने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो, इसमें क्या है? खंडों को अलग अलग करके, जैसे गुरु दक्षिणा है तो गुरु, गुरु एक पद हो गया, दक्षिणा एक पद हो गया, है ना? इसको अलग कर दिए। फिर से विभक्तियां जोड़कर, विभक्तियां कौन सा है? के लिए। के लिए ये क्या है? विभक्तियां हैं। ठीक है। तो समास को उसका पदों में बांटकर और उसमें विभक्तियां जोड़कर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास, समास के कुल भेद। कुल भेद करके बोल सकते हैं समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पूरे कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार, है ना? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो हम सबसे पहले देखते हैं अवयवी भाव समास, जहां पहला पद प्रधान होता है और वह अवयव होता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं यथा मति। ठीक है। इसमें पहला पद अवयव, अवयव क्या है? यथा। यथा। और दूसरा क्या है? आमरण। तो ये दोनों में यथा और आ, ये दोनों क्या है? अवयव हैं। और ये दोनों ही प्रधान हैं। क्या है? प्रधान है। प्रधान कैसे है? देखिए, यथामति, मति के अनुसार, जो ये के अनुसार है, ये क्या है? यथा का मीनिंग है। और इधर देखिए, आमरण, मृत्यु तक। मरण समझ में आ गया, लेकिन आमरण कर दी मृत्यु तक, इसमें मेन क्या है? अ। किसका है ये? अवयव का। तो जहां पहला पद प्रधान होता है और वह अवयव होता है, अर्थात अवयव पद के साथ दूसरे पद का समास किया जाता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण क्या क्या है देखते हैं। आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। ये कुछ उदाहरण है दोस्तों। अब हम देखते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण का कार्य करता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब क्या है? गौण मतलब छोटा, है ना, जो जिसका ज्यादा विशेषता नहीं होता। उत्तर पद प्रधान, जो दूसरा पद है वो क्या है? प्रधान, मतलब मेन वही है।
समस्त पद बनाते समय पदों की विभक्ति चिन्हों का लुप्त किया जाता है। विभक्ति चिन्ह इसके अंतर होता है जिसको क्या किया जाता है, लुप्त किया जाता है। इस समास की दो प्रकार रचना होती है, देखते हैं, ठीक है। संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण और संज्ञा प्लस क्रिया। अब संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण देखते हैं। युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। दान में वीर, दानवीर। और संज्ञा प्लस क्रिया क्या है, शरण में आगत, शरणागत। स्वर्ग को गमन, स्वर्ग गमन। क्रिया मतलब कोई काम हो रहा है ना, ठीक है। अब ये क्या हुआ है यहाँ पे, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास को 6 भेद में बांटा गया है। जैसे आप सुने हैं ना, का, की, के, तो ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रकार में बांटा गया है। तो पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या लगता है, विभक्ति चिन्ह क्या लगता है, को लगता है। क्या लगता है, को। देखते हैं। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त। नगरगत, नगर को गत, ठीक है। देखते हैं आगे। करण तत्पुरुष, इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह का लोप होता है ना, तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हाथों से लिखित। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अगला तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह क्या लगेगा इसमें, के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। चौथा है अपादान तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह क्या लगेगा, से। इसमें भी से लगेगा। देखो, करण तत्पुरुष में भी क्या लगा, से लगा था, लेकिन अपादान में से का मतलब क्या होगा, अलग होने के लिए, उससे अलग होने के लिए लगेगा, ठीक है। देखो, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। अब संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या है, का, के, की। ये आपस में क्या दर्शाने के लिए है, विभक्ति चिन्ह, संबंध दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए, संबंध। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़दौड़, घोड़ों का दौड़। अधिकरण तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह में क्या लगेगा, विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा रहेगा, में और पर। जैसे आप बीती, आप पर बीती। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, ठीक है। ये क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार 6 प्रकार थे, तो जो यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद, जिसका क्या है, समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले पद एवं दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह क्या है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, पूर्व पद उत्तर पद क्या है, पहला पद, और ये क्या है, दूसरा पद। दोनों के बीच में विशेषण या विशेष्य होगा, इन दोनों का संबंध होगा। और पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब पूर्व पद जो पहला पद है वो थोड़ा छोटा महत्व की दृष्टि से, और दूसरा पद थोड़ा अधिक महत्व रखेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, महादेव, महान है जो देव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल। अधमरा, आधा है जो मरा। देखो, आधा है जो मरा, इसमें क्या है संबंध, विशेष्य विशेषण। इसमें विशेष आ रहा है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये क्या है, उसकी विशेषता है। लाल किला, लाल है जो किला, ठीक है, इसका विशेष, विशेष से निकल रहा है ना इसका। परमानंद, परम है जो आनंद। चौथा है हमारा द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें समूह का विरोध होता है। जो पहला पद या पूर्व पद बोलते हैं वो क्या रहेगा, संख्यावाचक रहेगा। यह कर्मधारय समास का उपभेद होता है, ठीक है। क्या है, कर्मधारय समास का उपभेद होता है।
इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा समस्त पद किसी समूह का बोध होता है। क्या होता है? किसी समूह का बोध होता है। देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे पंचवटी, 5 वाटिकाओं का वट, है ना? त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। क्या है? समूह का बोध हो रहा है। और क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। त्रिफला, 3 फलों का समूह। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। ओके, अब हमारा 5वां है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। हम लोग देख रहे थे जब पहला पद दूसरा पद, उसमें कभी उत्तर पद प्रधान होता है, कभी पहला पद, है ना? तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इनमें समुच्चय बोधक अवयव और तथा एवं व का लोप होता है। तो इनके जो दोनों शब्दों के बीच में और तथा एवं व का लोप होगा। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख। इसमें क्या है? माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माता पिता, माता और पिता। गाय भैंस, गाय और भैंस। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना हो, परंतु समस्त पद किसी और ही अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं रहेगा, कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा, ये किसी और ही अर्थ को प्रकट करेंगे, है ना? जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखो, दशानन, दस है आनन। आनन मतलब क्या होता है? मुख। जिस जिसके अर्थात रावण। देखो, दशानन निकला, इसका अर्थ क्या हो गया? 10 है आनन। ये पहला पद दूसरा पद हो गया, लेकिन इसका अलग ही अर्थ नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? रावण। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ। ठीक है, यहां तक इसका समास विग्रह कर लिए, लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ अलग नहीं कर रहा है। क्या है? शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर। किसका किसका वस्त्र पीला रहता है? श्री कृष्ण। तो ये क्या हो गया? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार के समास क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।